तो दोस्तों एक वर्ड है शॉकिंग। शॉकिंग का अर्थ होता है भयावह, दहला देने वाला। शॉक से शॉकिंग बना है। तो शॉक क्या होता है? निगेटिव सरप्राइज होता है। एक वर्ड है अनफोल्ड। तो दोस्तों फोल्ड में अन लगा करके अनफोल्ड बना है। तो फोल्ड का अर्थ होता है मोड़ना, तो अनफोल्ड का अर्थ क्या होगा? खोलना। तो अगर कोई घटना अनफोल्ड होता है तो क्या होता है? सामने आता है। तो अनफोल्ड का अर्थ सामने आना या सामने लाना होता है। उसके बाद है फैटली। फैटली का मतलब होता है जानलेवा तरीके से। और स्टैब, स्टैब का अर्थ होता है चाकू मारना। माइनर, माइनर का अर्थ यहाँ पर है मामूली, और माइनर का अर्थ नाबालिग भी होता है, और मेजर का अर्थ बालिग होता है। तो नाबालिग और बालिग क्या होता है आप लोगों को पता ही है। ऑल्टरकेशन मतलब कहा सुनी। अब चलिए आर्टिकल को पढ़िए। आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए आर्टिकल को। क्या कह रहा है? इन अ शॉकिंग इंसिडेंट, मतलब एक दहला देने वाली घटना में, डैट अनफोल्डेड इन संगम विहार एरिया ऑफ न्यू दिल्ली, जो सामने आया न्यू दिल्ली के संगम विहार एरिया में। अ मैन नेम्ड सुनील कुमार was fatally stabbed by his brother-in-law प्रमोद कुमार following a minor altercation। तो कह रहा है सुनील कुमार नामक एक आदमी क्या हुआ? तो जानलेवा तरीके से चाकू मारा गया, मतलब उसे चाकू मारा गया। किसके द्वारा? तो बाय हिज ब्रदर इन लॉ, उसके ब्रदर इन लॉ के द्वारा। और उसके ब्रदर इन लॉ का नाम क्या है? तो प्रमोद कुमार है। और कह रहा है फॉलोइंग अ माइनर ऑल्टरकेशन। फॉलो मतलब होता है के बाद, फॉलोइंग मतलब आप जानते ही है। तो क्या कर रहा है कि एक मामूली कहा सुनी के बाद आए क्या कर रहा है? द इंसिडेंट केम टू लाइट व्हेन द पुलिस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन लेट ऑन ट्यूसडे नाइट about a violent altercation involving a knife between two individuals। तो कह रहा है यह जो घटना है प्रकाश में आया। कम टू लाइट मतलब होता है प्रकाश में आना। जब पुलिस ने प्राप्त किया सूचना लेट ऑन ट्यूसडे नाइट, मतलब कि मंगलवार की रात को, देर रात को, अबाउट अ वायलेंट अल्टरकेशन, मतलब एक हिंसक कहा सुनी के बारे में। इन्वॉल्विंग अ नाइफ, उसमें क्या था? तो चाकू भी शामिल था उस कहा सुनी में। बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो व्यक्तियों के बीच। आगे क्या कर रहा है? प्रमोद एज्ड 40, प्रमोद जिसका उम्र 40 बताया गया है, इज अ रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जालौन एंड लिव्ड एट द वेयर हाउस विथ हिज फैमिली। रेजिडेंट मतलब निवासी होता है, बासी होता है। तो कह रहा है कि वो 40 साल का प्रमोद है, वह बासी है उत्तर प्रदेश के जालौन का, और रहता था एट द वेयर हाउस, एक गोदाम में। वेयर हाउस मतलब क्या होता है? तो गोदाम होता है। अपने परिवार के साथ रहता था गोदाम पर। आगे क्या कर रहा है? ही वर्कड एज अ नाइट सिक्योरिटी गार्ड, वह मतलब रात के मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। दिलीप कुमार हिज रियल ब्रदर इन लॉ ऑल्सो लिव्ड एट द सेम लोकेशन विथ हिज फैमिली। तो उसी लोकेशन पर उसका जो रियल ब्रदर इन लॉ था, अपना जो ब्रदर इन लॉ था, वह भी रहता था, जिसका नाम क्या है? दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार जो है ब्रदर इन लॉ किसका है? तो प्रमोद का है। यहाँ पर यही बता रहा है। आगे क्या कर रहा है? सुनील वाज 34 ईयर्स ओल्ड, सुनील 34 वर्ष का था। एंड लिव्ड इन द नेक्स्ट लेन विथ हिज अदर 4 ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज। तो वह अगले लेन में मतलब कि रहता था, मतलब कि अपने 4 भाइयों, अपने अन्य जो 4 भाई हैं उसके साथ और उसके परिवारों के साथ, मतलब उसके भाई लोग भी रहते थे और उसके परिवार भी रहते थे। दे ऑल वर्कड इन द सेम वेयर हाउस, वे सभी उसी गोदाम में काम करते थे। आगे क्या कर रहा है? द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द प्रेमिसेस ऑफ अ वेयर हाउस स्पेशलाइजिंग इन फाइबर वाटर टैंक्स। तो दोस्तों
प्रेमिसेज मतलब होता है कैंपस। तो क्या कह रहा है, ये जो घटना घटित हुआ इन द प्रेमिसेज ऑफ अ वेयर हाउस, एक मतलब गोदाम के कैंपस में, स्पेशलाइजिंग इन फाइबर वाटर टैंक्स, जिसका मतलब कि स्पेशल किस रूप से था, तो वो फाइबर वाटर टैंक है, उसमें वो मतलब की विशेषता था उसका, मतलब उसी का काम धाम था उसका। आगे क्या करा, अक्टूबर 3 मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ दिलीप सन्स 11th बर्थडे एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स वर इन्वाइटेड। तो 3 जो अक्टूबर था वहाँ वो मतलब कि किसका सेलिब्रेशन था, तो दिलीप के बेटा का जो कि 11 वर्ष का है बताया गया है। और उसमें क्या था, तो उसके सारी फैमिली मेम्बर्स जो है मतलब कि आमंत्रित थे, सबको आमंत्रित किया गया था। आगे क्या कर रहा है, आफ्टर द सेलिब्रेशन एन आर्गुमेंट erupted between Pramod and Sunil over a trivial matter, which quickly escalated into a physical fight। तो दोस्तों इरप्ट मतलब होता है फूट पड़ना, जैसे कि वॉल्केनो इरप्शन मतलब ज्वालामुखी विस्फोट। तो यहाँ पर एकाएक से शुरू होने का मतलब है, फूटने का मतलब क्या हो, एकाएक शुरू होना। आगे क्या करा, ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है मामूली छोटा मोटा, और स्केलेट मतलब होता है बढ़ना। तो क्या कर, उसके बाद क्या करा है कि सेलिब्रेशन के बाद एक बहस क्या हो गया, छिड़ गया प्रमोद और सुनील के बीच, मतलब एक मामूली बात पर, जो मतलब जो किसके लिए प्रयोग हुआ, तो वही मामूली बात है, वही जो मतलब कि आर्गूमेंट है उसी का बात हो रहा है। विच क्विकली एस्केलेटेड इनटू अ फिजिकल फाइट। तो वो जो है बहस जो है क्या हो गया, बढ़ गया किस चीज़ में, मतलब बदल गया, तो फिजिकल फाइट में, मतलब कि लोग लड़ने लगे। आई क्या कर रहा है, राम अलार्म्ड बाय द इंटेंसिफाइंग डिस्प्यूट कॉल्ड द अदर ब्रदर्स बैक टू द सीन। तो अलार्म मतलब क्या होता है, भयभीत होना, डरना। आई क्या कर रहा है, मतलब अलार्म मतलब भयभीत करना होता है। तो आई क्या कर रहा है, इंटेंसिफाइंग, इंटेंसिफाई से बना है, इंटेंसिफाई मतलब क्या होता है, तेज करना। तो क्या कर रहा है, जो राम जो है भयभीत हुआ किसके द्वारा, तो जो तेज होता बहस है उसके द्वारा, डिस्प्यूट मतलब विवाद होता है। आगे क्या कर रहा है, कॉल्ड हिज अदर ब्रदर्स, अपने अन्य भाइयों को क्या किया, बुला लिया, बैक टू द सीन, मतलब कि वो जो घटना स्थल था उसके बैक में, मतलब वहाँ पर सामने नहीं था लेकिन उपलब्ध था आगे के लिए, यही यहाँ पर अर्थ निकल के आ रहा है। आगे क्या कर रहा है, एस्काफल, एस्काफल मतलब होता है हाथापाई। इंस्यू, इंस्यू मतलब होता है कि परिणाम स्वरूप होना, के बाद होना। तो क्या कर रहा है, एस्काफल इंस्यूड बिटवीन प्रमोद एंड सुनील लीडिंग टू प्रमोद्स एग्रेसिव असॉल्ट विथ अ किचन नाइफ विच ही रिट्रीव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस। तो दोस्तों कह रहा है कि एक हाथापाई मतलब कि हुआ किसके बीच, तो प्रमोद और सुनील के बीच, और वो किसकी ओर गया, लीड मतलब होता की ओर बढ़ना। तो बढ़ गया प्रमोद का जो क्या था, तो आक्रामक, अग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, असॉल्ट, असॉल्ट मतलब होता है आक्रमण, प्रमोद का जो आक्रामक मतलब कि क्या हो गया, हमला हुआ, विथ अ किचन नाइफ, मतलब कि किचन नाइफ के द्वारा से क्या किया, वो हमला किया। विच ही रिट्रीव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस, जो लेकर के आया था, जो कहाँ से, तो वेयर हाउस से। रिट्रीव मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ हो वहाँ से लेकर के आना, रिट्रीव मतलब रिकवर करना भी होता है, बरामद करना भी होता है। तो आइए क्या करा, डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ ऑनलुकर्स टू इंटरवीन एंड डिफ्यूज द सिचुएशन, प्रमोद्स अटैक रिजल्टेड इन सुनील सस्टेनिंग क्रिटिकल इंजरीज। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। तो कहा है कि जो ऑनलुकर्स मतलब, ऑनलुकर मतलब क्या होता है, तो तमाशा बीन, जो तमाशा देखते रहते हैं, तो जो वहाँ पर खड़े खड़े लोग देख रहे थे, उनके कोशिशों के बावजूद, उनका कोशिश क्या था, तो बचाव करना, इंटरव्यू मतलब होता है बीच बचाव करना, बीच में पढ़ना, और डिफ्यूज मतलब होता है करवाहट कम करना, तनाव कम करना। तो जो तमाशा लोग देख रहे थे उनका कोशिश था कि, उनका क्या कोशिश था, तो मतलब कि बीच बचाव करना, और टकराव जो था सिचुएशन का, जो मतलब कि करवाहट था उसको कम करना। उसके बावजूद प्रमोद ने क्या किया, प्रमोद से अटैक, प्रमोद का जो हमला था, प्रमोद के द्वारा जो किया गया हमला था, वह बदल गया, रिजल्टेड मतलब हो गया, रिजल्टेड मतलब होता है में बदलना। उसका परिणाम क्या हुआ, तो सुनील क्या किया, तो गंभीर चोट खाया,
सस्टेन इंजरी मतलब होता है घायल होना, चोट खाना। आगे क्या कह रहा है, सुनील ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूज मतलब होता है इन अ लार्ज अमाउंट, मतलब कि भारी मात्रा में। तो सुनील का के बारे में क्या कर रहा है, सुनील ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली कोलैप्स्ड अनकॉन्शियस ऑन द रोड। कोलैप्स मतलब होता है यहाँ पर गिर जाना, कोलैप्स मतलब ढहना भी होता है, और अनकॉन्शियस मतलब होता है अचेत, मतलब बेहोश। तो क्या कर रहा है सुनील, जो मतलब बहुत भारी मात्रा में खून बहते हुए क्या हो गया, गिर गया बेहोश ऑन द रोड, रोड पर, जस्ट आउटसाइड द वेयर हाउस, आउटसाइड के सॉरी वेयर हाउस जो है गोदाम है उसके ठीक बाहर, वेयर हाउस प्रेमिसेज मतलब वेयर हाउस का जो कैंपस है उसके ठीक बाहर। प्रमोद रिट्रीटेड इनटू द वेयर हाउस, रिट्रीट मतलब होता है वापस हो जाना, मतलब कि पीछे हटना। प्रमोद क्या होगा, रिट्रीट हो गया इनटू वेयर हाउस मतलब गोदाम में। फॉलोइंग द अटैक मतलब कि अटैक के बाद। सुनील वाज रश टू द हॉस्पिटल, रश मतलब होता है तेजी से जाना या ले जाना। तो सुनील को क्या किया गया, तेजी से ले जाया गया हॉस्पिटल। वेयर ही सकम टू हिज इंजरीज, सकम टू मतलब होता है घुटने टेक देना, हार मान लेना। तो कह रहा है कि जहाँ उसने क्या किया, तो मतलब कि जो उसका चोट फोट था उसके सामने घुटने टेक दिया, मतलब बच नहीं पाया चोट फोट से, मतलब उसका मौत का बात हो रहा है। आगे क्या कह रहा है, द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पेनल कोड अगेंस्ट प्रमोद। तो पुलिस ने क्या किया है, एक केस दर्ज किया है सेक्शन 302 के तहत, जो कि इंडियन पेनल कोड का है। किसके विरुद्ध, तो प्रमोद के विरुद्ध। ही हैज़ बीन एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंड मतलब होता है गिरफ्तार करना, तो वह गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड द मर्डर वेपन, वेपन मतलब होता है हथियार, और जो हथियार का जो जो हत्या का जो हथियार था किचन नाइफ, जो कि मतलब कि किचन नाइफ था, छुरी था। हैज़ बीन रिकवर्ड, रिकवर मतलब होता है बरामद करना, एज एविडेंस यानी सबूत के रूप में इसे बरामद कर लिया गया है। आगे क्या कह रहा है, इन अ सिमिलर इंसिडेंट, इसी तरह के मामले में, अ 33-year-old मैन, 33 वर्ष का आदमी, इन मुंबई, मुंबई में, वाज अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किया गया, फॉर फैटली स्टैबिंग हिज 17-year-old ब्रदर इन लॉ, मतलब जानलेवा तरीके से चाकू मारने के लिए किसको, तो अपने 17 वर्ष के ब्रदर इन लॉ को। ड्यू टू एलेज्ड मिसबिहेवियर टुवार्ड्स फैमिली मेम्बर्स, मतलब कि जैसा एलेज्ड तो होता है ऐसा आरोप लगाया गया, जैसा कि आरोप लगाया गया कथित रूप से भी होता है। तो कह रहा है कि कथित रूप से किस कारण से, तो उसका जो था मिसबिहेवियर था, दुर्व्यवहार था परिवार के सदस्यों के प्रति, इसीलिए ऐसा किया उसने, अपने 17 साल के ब्रदर इन लॉ को चाकू मारा। आगे क्या कर रहा है, ही कन्फेस टू द मर्डर, कन्फेस मतलब होता है कबूल करना, तो उसने हत्या कबूल कर लिया। कट द बॉडी इंटू 5 पीसेज, 5 टुकड़ों में बांट दिया इसको, बॉडी को। एंड स्टोर्ड देम इन हिज किचन, और अपने किचन में उसको क्या कर दिया, तो स्टोर कर दिया। द केस इन्वॉल्व्स चार्जेज ऑफ मर्डर एंड एविडेंस टेम्परिंग, टेम्पर मतलब होता है छेड़छाड़ करना, मतलब सबूत में टेम्पर किया जाता है तो उसमें बदलाव किया जाता है। रजिस्टर्ड एट RCF पुलिस स्टेशन, तो वो जो केस में क्या क्या है, तो चार्ज है, आरोप है किस चीज़ का, मर्डर का, और जो सबूत के साथ छेड़छाड़ है उसका, और वह रजिस्टर किया गया कहाँ पर, तो RCF पुलिस स्टेशन पर। आगे क्या कर रहा है, द एक्यूज साइटेड, साइट मतलब होता है कारण बताना, हवाला देना। मोटिव मतलब होता है मंशा। तो आरोपी जो है क्या किया, कारण बताया। ऑन गोइंग डिस्प्यूट मतलब कि जो जारी जो विवाद था वह कारण बताया। एंड एलेज्ड, और मतलब कि एली एलिगेशन जो होता है उसी का ये बेसिक वर्ड है। एलिज मतलब होता है आरोप लगाना, क्या आरोप लगाया, मिसबिहेवियर का। एज द मोटिव मतलब कि जो मंशा जो था, क्यों उसको मतलब चाकू मारा, इसके पीछे का मंशा था मिसबिहेवियर। आई कह रहा बोथ द एक्यूज एंड विक्टिम हैड प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, तो जो आरोपी है और जो पीड़ित है दोनों जो है दोनों के पास क्या था, तो पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स था।